आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है दही का स्किन के ऊपर बेहतरीन या अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना अपनी स्किन पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ोबिया महमूद। मैं इस वक्त सैटेलाइट स्पेशलिस्ट क्लिनिक सईदपुर रोड रावलपिंडी में एज ए कंसल्टेंट एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। दही का इस्तेमाल डिफरेंट तरीक़ों से बहुत टाइम से हो रहा है। एशिया में तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब यूरोप कंट्रीज़ में भी होना शुरू हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं जी, अनगिनत हैं, क्योंकि जो दूध है उसमें तकरीबन सारे इजाफी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट डोज प्रोवाइड करता है दूध। तो वो स्किन में भी इसी तरह ही जब योगर्ट की फॉर्म में आता है तो प्रोबायोटिक्स के साथ वो इसी तरीके से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्किन को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नंबर वन थिंग, इसके लिए हमें सिर्फ कुछ एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना होता है ताकि हम इसका अच्छा और बेहतरीन यूज़ अपनी स्किन पर कर सकें। फर्स्ट थिंग कि मैं ये बताऊंगी कि दही इज़ अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर से मुराद कि आपकी स्किन की जो डेड लेयर होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। अगर आप एज ए स्क्रबर उसे यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ, वो हो सकता है लाइक अगर कोई बेसन के साथ दही को थोड़ा सा डाल के यूज़ करने, पेस्ट बना के उसको एज ए स्क्रबर अपनी स्किन पे यूज़ करेगा तो वो डेड स्किन को वो रिमूव कर देगा। नंबर टू, मॉइस्चराइज़र के लिए लोग इसको अर्के गुलाब के साथ या क्रीम के साथ ड्राई स्किन पे ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि उनकी स्किन में जो ऑयल के कंटेंट हैं, जो बेनिफिशियरी ऑयल्स हैं या जो हेल्पफुल ऑयल्स हैं, उनका कंटेंट उनकी स्किन के साथ रहे और वो उसमें लॉक हो सके। दही जो है वो बहुत अच्छा पीलर एजेंट भी है कि स्किन को लाइट करता है। लाइट करने के साथ साथ वो स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट भी लाता है कि स्किन आपकी ग्लो करती है। जो इंस्टेंट जो लोग फेशियल्स करवाते हैं या होम रेमेडी है, किसी पार्टी में जाना है, कहीं किसी ओकेजन पे जाना है, तो वो दही का जो मास्क है वो किसी भी चीज़ के साथ, अर्के गुलाब के साथ भी डाल के लगा सकते हैं और सिरके के साथ भी यूज़ करते हैं। लेकिन वन थिंग रिमेंबर, मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी कि सिरका कभी भी डायरेक्ट अपनी फेस पे ना आप अप्लाई करें और ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव स्किन है वो कभी भी सिरके का यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारी होम रेमेडीज़ हम देखते हैं यूट्यूब पे या सुनते हैं, वो सिरके का यूज़ बताते तो हैं लेकिन ये नहीं बताते कि सेंसिटिव स्किन पे सिरके का यूज़ नहीं किया जाता। और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे भी सिरके का यूज़ हम अलाउड नहीं करते। जिनका सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनके लिए मैं अलाउड करूँगी, वो भी वंस इन द वीक इज़ इनफ। यानी कि अगर हफ्ते में वो एक दफ़ा इस मास्क को अप्लाई करना चाहिए तो ये उनके लिए बहुत, इससे ज़्यादा वो इसको यूज़ ना करें। अपनी स्किन को एलर्जन नहीं करना, इरिटेट नहीं करना। इरिटेट हो गया तो बहुत टाइम लगेगा उसको सेटल डाउन होने में। है कि ऑयली स्किन के लिए दही का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से करें कि आप जो क्ले मास्क होते हैं या मड मास्क होते हैं उनके साथ क्वांटिटी होती है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून या टीस्पून के बराबर डालकर उसको ज़रूर लगाएं 10 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसको धो लें, रिंस कर लें। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपने अगर इस मास्क को लगाने के बाद धूप में नहीं जाना, तेज़ हीट को या धूप को, या किचन में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे काम करने को बिल्कुल भी मैं फोकस नहीं करूँगी। उसके बाद ठंडे पानी से साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से अपने फेस को धो लें। एज ए सूदर भी ये काम करेगी। जब आप इसे ठंडे पानी से धोएंगे तो ये सूदिंग एजेंट बनाएगी। उसके बाद आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे या अच्छे किसी कूल टेम्परेचर वाले रूम में जाके बैठें और उसके बाद मेकअप करें तो मेकअप की एप्लीकेशन में ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद ये है कि जो दही है उसका यूजेज आप फ्रेश योगर्ट को यूज़ करने को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि आप कोई बहुत पुरानी दही रखी हुई है और फ्रिज में रखी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन हो रही है, कुछ भी व्हाटएवर, उसको नहीं यूज़ करें। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि फ़्रेश चीज़ों को यूज़ करें और फ्रेश चीज़ों को भी 20 मिनट्स या मोर देन 25 मिनट्स से ज़्यादा अपने फेस पे एप्लीकेशन नहीं करनी। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो एप्लीकेशन करते हैं मास्क वगैरह की, फेस के ऊपर लगा के भूल जाते हैं, सो जाएंगे या कुछ करेंगे, उसके बाद उनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरिटेशंस हो सकती हैं या माइनर रेडनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमेशा इन रेमेडीज़ को लगाते हुए टाइम बिहेवियर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों की स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जब आप इसको अपनी नेक पे अप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट हवा से कांटेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समर्स में इसको लगा रहे हैं तो ये होता है कि आपका पसीना आपकी नेक पे या आपकी गर्दन पर आना शुरू हो जाता है, तो उससे ये होता है कि वो फिर स्वेटिंग या पसीने के वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो भी मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमेशा फोकस करें कि आप जितने टाइम के लिए लगाएं आपकी स्किन पे स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छे टेम्परेचर पे, अच्छे वेदर के साथ
साथ इसको यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। और इसका इस्तेमाल होम रेमेडीज़ में बेसन के साथ भी होता है, बेसन के साथ भी आप कर सकते हैं एज ए स्क्रबर, हनी के साथ भी कर सकते हैं, अर्की गुलाब के साथ भी कर सकते हैं, मुल्तानी मट्टी के साथ भी मास्क बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा हल्दी के साथ कर सकते हैं। इवन जिनके इन टोन्स पे प्रॉब्लम होता है कि वो पीलिंग करने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए दही को यूज़ करते हैं, तो दही में टर्मेरिक या हल्दी का यूज़ पहले से हो रहा है, सिनेमन का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छी स्किन एक्सफोलिएशन और ग्लोइंग इफेक्ट आता है ताकि आपकी स्किन बेहतर रह सके। और उसके बाद आप सोप यूज़ करने से परहेज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी ये पीलर और एक्सफोलिएशन का काम कर रहा होता है, और उसके बाद आपने किसी भी किस्म का हार्ड सोप अपनी स्किन पे नहीं लगाना राउंड अबाउट 6 to 7 आवर्स, ताकि आपकी स्किन की मेंटेनेंस अच्छी रह सके। उसके बाद आप अपनी मेकअप करें और जहाँ पे भी आपने जाना है वो जाएं, और उसके बाद आके अपने स्किन को प्रॉपर क्लेंस करने के बाद मॉइस्चराइज़र करके आराम से सोएं। रात को बिल्कुल किसी सूरत में मैं अलाउड नहीं करूँगी कि रात में आप ये मास्क लगाकर सो जाएँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस किस्म के मास्क लगाकर सो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो लगाकर सोएं। इट्स 30 मिनट्स आर इनफ फॉर द स्किन मास्क। किसी भी किस्म का मास्क हो 30 मिनट में वो ड्राई हो जाता है, और उसको रिंस कर लें, उसको धो के उसके बाद आपने जो भी रूटीन फॉलो करनी है वो करें, दैट्स बेटर फॉर यू। जो भी मास्क आप यूज़ करें, चाहे वो दही हो, चाहे वो किसी भी किस्म का होम रेमेडी मास्क हो, या आप बाज़ार से भी कोई मास्क ला रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको एक टेस्ट बताती हूँ, पैच टेस्ट, जो हम एल्बो की कॉर्नी के बिल्कुल इधर पास लगवा के स्किन की इरिटेशन चेक करते हैं कि इरिटेंट तो नहीं है। तो मैं हमेशा एज ए स्किन स्पेशलिस्ट में ये रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा अपनी इस बोन के पास थोड़ा सा लगा के, कान के पास ना, इधर नीचे की साइड पे ज़रा सा लगा के राउंड अबाउट 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लगा के चेक करें कि वो इरिटेंट तो नहीं कर रहा। इरिटेंट नहीं करेगा तो फिर उसे आप अपनी सारी स्किन पे या सारे फेस पे अप्लाई करें। राउंड अबाउट ये जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं इनको छोड़ के, डार्क सर्कल्स पे जो भी मास्क लगाना हो वो डिफरेंट होता है। आई सर्कल्स की क्रीम डिफरेंट्स होती हैं, वो कभी भी उनका पीएच इन पीएच से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आप अपना सोप भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी स्किन के डार्क सर्कल के करीब या अपने आई सर्कल के करीब इनको नहीं लेके जाना, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना इससे, ताकि उधर इरिटेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर आपकी स्किन भी ठीक रह सके और यूथफुल रहे।